आज हम जिन तथ्यों पर चर्चा करेंगे वे तथ्य है सहचर शब्द। वाक्य में हम प्रायः सहचर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि सहचर शब्द है क्या। ये सहचर जो है दो शब्दों के मेल से बना है, एक है सह और दूसरा है चर। सह का मतलब है साथ या समेत, और चर का मतलब है चरने वाला, चलने वाला। तो ऐसा शब्द जिसमें दो शब्द साथ साथ चलते हैं और उससे अर्थ की पूर्णता होती है, तो ऐसे शब्द को ही हम सहचर शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चाय वाय लाओ भाई। चाय तो चाय है, फिर वाय क्या है? ये वाय जो है चाय का सहचर शब्द है। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला, अर्थात सेवक भी। अगर यूं कहें तो इस चाय के अर्थ में पूर्णता लाता है ये वाय शब्द, अर्थात चाय के साथ और जो कुछ भी होना चाहिए वो भी, अर्थात चाय वाय। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कागज वागज, तो कागज का तो अर्थ है कोई कागजात, पत्रिका वगैरह, वो कागज हुआ। लेकिन फिर वागज क्या है? ये वागज जो है कागज का सहचर शब्द है, साथ साथ चलने वाला शब्द है। और ये वागज, कागज के साथ जब वागज शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इस कागज के अर्थ में पूर्णता आ जाती है, अर्थात कागज और उससे संबंधित जो कुछ भी है सब लाओ। उसी तरह से हम अन्य शब्द लेते हैं कभी कभार। ये कभार, ये कभी का सहचर शब्द कभार है। इस कभार का अलग से कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब ये कभी के साथ इसको जोड़ देते हैं तो ये कभार कभी के अर्थ में पूर्णता लाता है। इसीलिए कभी का सहचर शब्द है कभार। उसी तरह से कपड़ा लत्ता, कपड़ा से किसी ऐसी वस्तु का बोध है जिसे हम पहनने या ओढ़ने के उपयोग में लाते हैं। जब लत्ता शब्द को भी जोड़ा जाता है तो ये लत्ता और कपड़ा दोनों सहचर शब्द है। यूँ तो यहाँ पर लत्ता जो है वो भी एक अर्थ रखता है, अर्थात कपड़ा का ही दूसरा रूप है लत्ता। यहाँ पर कपड़ा और लत्ता दोनों अर्थ रखता है, इसीलिए ये कपड़ा और लत्ता यहाँ पर द्वंद्व समास के शब्द हैं। उसी तरह से हो हल्ला, ये हल्ला का मतलब है शोरगुल, लेकिन जब इसमें हो शब्द हम जोड़ दिए हैं तो ये हो जो है हल्ला का सहचर शब्द है, अर्थात हल्ला के साथ इस हो का प्रयोग कर देने से हल्ला के अर्थ में पूर्णता आती है, अर्थात वो शोरगुल जो अच्छा नहीं हो, जो कर्णप्रिय नहीं हो, वही हो हल्ला होता है। तो यहाँ पर हो जो है ये हल्ला का सहचर शब्द है, साथ साथ चलने वाला है, इस हल्ला के अर्थ में पूर्णता लाने वाला है। उसी तरह से ये गाड़ी वाड़ी जो है, ये गाड़ी वाड़ी भी एक सहचर शब्द है। उसी तरह से हल्ला गुल्ला, हल्ला का सहचर शब्द गुल्ला है, साथ साथ चलने वाला शब्द है। उसी तरह से घर द्वार, घर भी एक शब्द है और द्वार भी एक शब्द है। घर द्वार कहने से घर के साथ जो कुछ भी है वो सब के सब घर द्वार कहलाते हैं, अर्थात ये एक तरह का द्वंद्व समासिक शब्द भी है और घर द्वार एक तरह का सहचर शब्द भी है। उसी तरह से गलत सही, गलत और सही भी जो है यहाँ पर सहचर शब्द है, तो यहाँ पर गलत सही एक द्वंद्व समासिक शब्द है। उसी तरह से काम धाम, ये काम धाम, ये धाम जो है इस काम में पूर्णता लाता है, इसीलिए ये धाम जो है काम का सहचर शब्द है, साथ साथ चलने वाला शब्द है, जो काम के साथ चल के इस काम के अर्थ में पूर्णता लाता है। इसीलिए काम और धाम जो है यहाँ पर सहचर शब्द है।
उसी तरह से यहाँ पर ताला और चाबी दोनों जो है अर्थपूर्ण शब्द है, इसीलिए ये दोनों जो है द्वंद्व समासिक शब्द भी हैं और सहचर शब्द भी हैं। उसी तरह से तीर धनुष भी एक द्वंद्व समासिक शब्द है। यहाँ पर तीर भी कोई अर्थ रखता है और धनुष भी कोई अर्थ रखता है, लेकिन तीर और धनुष जो है आपस में एक सहचर शब्द है। उसी तरह से ताक झांक, मार पीट, ये सब सहचर शब्द हैं। कहने का मतलब हम यूँ कहें कि सहचर शब्द किसी शब्द के अर्थ में पूर्णता, स्पष्टता और शब्द को प्रभावशाली बनाता है, और ऐसे शब्द प्रायः द्वंद्व समासिक शब्द ही होते हैं। भले ही उस दोनों खंड का अर्थ प्रधान नहीं हो, लेकिन वह द्वंद्व समास के ही रूप होते हैं।